आपके तारे आपके सितारे में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं प्रियंका यादव। क्या कहता है आपका आज का दिन और आप इस दिन को कैसे बना सकते हैं सफल, बताएंगे हम हमारे इस खास कार्यक्रम आपके तारे आपके सितारे में। दोस्तों, आप जानते हैं कि दैनिक राशिफल और आपकी समस्याओं के साथ हम हर दिन एक खास विषय के बारे में आपको बताते हैं। आज का दिन मध्य प्रदेश के लिए ऐतिहासिक है। नई सरकार का गठन होगा और प्रदेश के मुखिया के तौर पर शिवराज सिंह चौहान का तीसरी बार राज तिलक। आज हम बात करेंगे इसी शुभ मंगल दिवस के बारे में। शुरू करते हैं आज का सफर। तो अब से कुछ ही देर के बाद कार्यक्रम भी शुरू होने वाला है। शपथ ग्रहण समारोह आज रखा गया है। आज के शुभ मंगल दिवस के बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिष मार्तंड पंडित राजेश दुबे जी। पंडित जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जय शिवम, सुप्रभातम। और हमारे फोन नंबर भी लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप इन नंबर्स पर फोन कर सकते हैं, आपके सवाल पूछ सकते हैं। कार्यक्रम की चलिए शुरुआत करते हैं। शुभ मंगल दिवस है आज शपथ ग्रहण समारोह है। शिवराज सिंह चौहान लगातार तीसरी बार जीत की हैट्रिक लगा चुके हैं और आज शपथ ग्रहण करने वाले हैं मुख्यमंत्री पद की। क्या है आज का शुभ मुहूर्त पंडित जी? शुभ मंगल और शुभ दिवस। आज हमारे कार्यक्रम की रूपरेखा के पीछे वह तथ्यों को प्रकाशित करना जिसको लेकर अनेकों ज्योतिषियों के बीच में, मनीषियों के बीच में और यहाँ तक कि समाज के प्रत्येक पुरुष के मन में यह बात उपजी हुई है कि आज प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तो शपथ लेंगे, लेकिन मंत्रिमंडल जो है उसका शपथ जो है वह मलमास में होगा। मलमास में होगा तो उसके फल क्या होंगे? बड़ी बेचैनी, बड़ी परेशानी सी महसूस करते हैं इन सब विषयों के आधार पर कि शिवराज सिंह की कुंडली क्या कहती है, आगे इस शपथ को लेने के बाद उनका मार्ग क्या होगा। चरैवती जीवन है, कहाँ तक चलेगा, कैसे चलेगा। विशेष रूप से आज उनके जीवन का वह बड़ा शुभ दिन है जिसे शुभ मंगल दिवस के रूप में कहा जा सकता है, क्योंकि आज शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे और शपथ का भी वह काल जो बड़ा ऐतिहासिक कहलाएगा, क्योंकि हैट्रिक पूरी करके भारतीय जनता पार्टी तीसरी मर्तबा मध्य प्रदेश में लगातार जनता की सेवा करने के लिए उपस्थित है और अपने समस्त योगों के साथ वह समर्पित है। बीते हुए दिन में विधायक दल के समस्त सदस्यों के द्वारा शिवराज सिंह चौहान को पुनः मुख्यमंत्री के पद हेतु चयन करना एक बड़ा लोमहर्षक विषय और उससे भी अत्यधिक जो है उत्साह और उमंग और कौतूहल का विषय होता है कि आज वह जो है मुख्यमंत्री के पद की शपथ लेंगे। जब कभी हम कोई शुभ कार्य करते हैं, जब कभी किसी भी कार्य को संपादित करने के लिए निकल पड़ते हैं, चाहे वह व्यक्तिगत हो, चाहे राज्य से संबंधित हो या संप्रभुता, वर्चस्व आदि से संबंध रखता हो, तो वहाँ पर मुहूर्त का सबसे पहले जो विचार किया जाता है और शुभ मुहूर्त प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में चयन करना चाहता है। और इसी आधार पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो उनके आसपास के जो उनके अपने सलाहकार थे उनके द्वारा जो मुहूर्त प्रस्तावित की गई जिसमें सरकार को शपथ लेनी है या मुख्यमंत्री को शपथ लेनी है, तो उसका मुहूर्त कैसा है और क्या है। अनेकों ज्योतिषों के द्वारा इसका शोधन किया गया, इसकी व्याख्या अपने अपने ढंग से की गई है, लेकिन हम दावे के साथ कह सकते हैं कि हमारी व्याख्या सबसे अलग। पंचांग का वह शोधन जो हम आपके सामने रखेंगे, बड़े गंभीरता से शांति के साथ जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा सबसे अलग, हम अलग, सबसे अलग शुभ मंगल दिवस है। इसके ऊपर हमारा विशेष जो है फोकस रहेगा। आज जब शिवराज सिंह चौहान शपथ ग्रहण करेंगे उस समय दिनांक 14/12/2013 को शुभ तिथि उदया में द्वादशी होगी और जो अखंड द्वादशी के रूप में जानी जाती है और यह राजों के लिए अखंड फल देने वाली होती है। अखंड फल
देने वाली यह तिथि होती है, अर्थात सफल अमल कीर्ति योग और अखंड राजयोग शिवराज सिंह जी की जन्म कुंडली में भी है। यह उसी के परिणति को ध्यान में रखते हुए मनीषियों के द्वारा तय किया गया। उसी के पश्चात दिन में जो पहला प्रहर समाप्त होगा, वैसे ही आप देखेंगे कि पंचांग की गणना के अनुसार लगभग 10 बजे के आसपास प्रदोष की तिथि जो है उसमें तिथि का प्रवेश हो जाएगा, अर्थात 13 की तिथि लग जाएगी और दिन शनिवार है और यह शनि प्रदोष के रूप में जानी जाती है। और जब शनि प्रदोष के रूप में मानी जाती है तो वहाँ पर यह राजयोग के क्षेत्र में सफलता देने वाली होती है, क्योंकि शनि कहीं ना कहीं से आपको दोनों भाव देता है, एक राजयोग का भी और दूसरा दासता का भी। मुख्यमंत्री स्वभावगत अपने आप को स्वयं जनता के दास के रूप में भी मानते हैं, इसलिए उनके लिए यह बड़ी फलकारी है और वह राजयोग में भी श्रेष्ठ है, इसलिए वह दोनों फलों को देने वाली है। इसी के पश्चात फिर आगे क्रम में जब बढ़ते हैं तो मध्य दिवस के अंदर जिस समय शपथ का काल होगा उसमें मुख्यमंत्री अभिजीत मुहूर्त के अंतर्गत, अर्थात 11:30 से 12:30 बजे के समय को अभिजीत मुहूर्त काल कहा जाता है। उस मुहूर्त काल में जो है कुंभ की लग्न रहेगी और कुंभ की लग्न के साथ साथ यहाँ पर जो है मेष का चंद्रमा रहेगा और वृश्चिक का सूर्य रहेगा। इसमें शपथ ग्रहण करेंगे और जो ये शपथ ग्रहण करेंगे इसके अंदर जो हमने कहा सबसे अलग हम जो जानकारी आपको दे रहे हैं वह यह है कि कहा जाता है कि जब शनि प्रदोष हो और अभिजीत का मुहूर्त हो और कुंभ की लग्न हो और उसके अंदर यदि कोई भी राजा, ये शास्त्र वेद की हम बात बता रहे हैं, जब कोई भी राजा शपथ ग्रहण करता है तो वो सबसे पहले जिस प्रकार से गणेश जी का पूजन किया जाता है उसी प्रकार से जब वह आगे बढ़ता अपने राजयोग के क्रम में तो इस दिन सबसे पहले जो है जनार्दन पूजन होता है और यही चयन करके शिवराज सिंह चौहान इसमें शपथ ग्रहण कर रहे हैं, जनार्दन पूजन। जहाँ पर जो जनादेश उन्हें प्राप्त हुआ जनता जनार्दन से, सर्वप्रथम उसके पूजा का संकल्प लिया जाता है और कुंभ की लग्न जो कि स्थिर लग्न है, इस स्थिर भाव के साथ में लिया जाता है। इसे कहा जाता है कि इसमें जनार्दन का पूजन किया जाता है, जो जनता के बीच में उनको अपार सफलता और सम्मान भी देता है, अपार सफलता देता है, अपार सम्मान भी देता है और यह उसका एक बड़ा लक्षण होता है। दूसरी बात जो इसमें हम सबसे अलग वो क्या है कि जब कभी किसी के द्वारा शपथ ग्रहण की जाती है तो उसके लाभ और खर्च के आधार पर विषोत्तरी और अष्टोत्तरी के आधार पर भी देखा जाता है। तो विषोत्तरी पे जब देखा जाता है तो इनके लाभ में 5 अंक है और व्यय में 11 अंक है। इन दोनों ग्रह अंकों को जोड़ दिया जाता है तो यहाँ पर 16 अंक हो जाते हैं। 16 में से सूत्र के अनुसार 1 अंक घटा दिया जाए तो 15 बचते हैं और उसमें 8 का भाग दे दिया जाए तो 7 बचते हैं, जो कहता है कि यह विजय दिलाता है। यह इनके अखंड साम्राज्य योग के क्षेत्र में सफलता दिलाने वाला, अर्थात यह जो विजय का योग है वह यह बताता है कि यहाँ से चिरैवती होंगे और आगे इससे भी उच्च पद के लिए चल पड़ेंगे। इसके विषय में भी हम आगे आपको बताएंगे। दूसरा अष्टोत्तरी मत। अष्टोत्तरी मत देखिए, हमने पहला विषोत्तरी बताया, अब अष्टोत्तरीय। इसके अंतर भी जो है लाभ 2 अंक प्राप्त होते हैं और खर्च के 8 अंक प्राप्त होते हैं। दोनों को जब जोड़ लिया जाए तो 10 होते हैं और 10 में से 1 घटा दिया जाए तो उसके पश्चात 9 बचते हैं और उसमें भी 8 का भाग दे तो 1 शेष बचता है। वहाँ पे कहा जाता है कि लाभ का योग देने वाला। यह सबसे अलग हमारी गणना थी। यहाँ पर लाभकारी रहेगा। इनका जो मुख्यमंत्री का शपथ काल है वह सभी अर्थों में लाभ देने वाला, यश को देने वाला, सम्मान को देने वाला, कीर्ति को देने वाला, गौरव को देने वाला। अब यह जो है तो यह लाभकारी कैसे हो सकता है, किस आधार पर हो सकता है? तो कहा जाता है कि जब यह इस हिसाब से लाभ देने की स्थिति में आता है तो व्यापार के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, उद्यमिता के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, इन समस्त क्षेत्रों में विकास को देने वाला और स्थिर लग्न कुंभ का जो शपथ काल है इसको बढ़ावा देने वाला होता है और इसीलिए यह तिथि तय की गई। और जो शनि प्रदोष के रूप में कुंभ की लग्न में अभिजीत मुहूर्त के साथ है और यह जो है इनके जीवन को आगे ले जाने में पूरा सहयोग प्रदान करेगी और यह शुभ मंगल दिवस ऐतिहासिक दिवस के रूप में जाना जाएगा। बिल्कुल, शुभ मंगल दिवस है आज और ये शुभ मंगल दिवस ऐतिहासिक दिन के रूप में जाना जाएगा। जाहिर तौर पर तीसरी बार
सरकार बनी है मध्य प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी की जीत की हैट्रिक लगी है और इस बार जिस तरीके की जीत हासिल की है भारतीय जनता पार्टी ने, उससे जाहिर होता है कि किस तरीके से जनादेश भी मिला, जनता का भरोसा भी मिला, जनता का आशीर्वाद मिला। चलिए दैनिक राशिफल की शुरुआत कर लेते हैं। मेष, वृष, मिथुन राशि का आज का दिन क्या कहता है? मेष राशि के जो जातक हैं जटिल से जटिल कार्यों को संपन्न करेंगे, अचानक नई ऊर्जा और प्रेरणा को पाकर सफल भी होंगे। क्या करना चाहिए आज आपको? सफलता पाने के लिए समय का सदुपयोग करें। वृषभ राशि के जातक, अतिथियों के आगमन से उत्साह बनेगा, नई जिम्मेदारी वहन करने का संकल्प लेना पड़ेगा और उन्नति भी होगी। क्या करना चाहिए आज आपको? ध्यान रखें, विनम्रता से सबका सम्मान करें, यह आपके लिए हितकारी होगा। मिथुन राशि के जातक, अचानक यात्रा के योग बन रहे हैं, यात्रा में सफलता के साथ खुशियों के क्षण भी महसूस करेंगे। क्या करना चाहिए आज आपको? ध्यान रखें, सबसे मिलकर लाभ उठाएं, यह आपके लिए हितकारी होगा। तो मेष, वृष और मिथुन राशि के आज के दिन के बारे में हमने जान लिया और आज का दिन बेहद खास है, शुभ मंगल दिवस। आज शिवराज सिंह चौहान शपथ ग्रहण करेंगे। मंत्रिमंडल का गठन आज नहीं हो रहा है, मंत्रिमंडल जो बनाया जाएगा वो बाद में शपथ ग्रहण करेगा। और पंडित जी, साथ ही ये भी माना जा रहा है कि जब पूस माह लग जाएगा तो वो शुभ मुहूर्त नहीं माना जाता है। क्या इसको लेकर स्थिति बन रही है? देखिए, भारतीय सनातन धर्म संस्कृति के अनुसार जब धनु राशि पर संक्रांति हो जाए तो निश्चित रूप से कहा जाता है कि उसे धनारस है, या इसे कुछ लोग मलमास के रूप में कहते हैं, कुछ इसे खरमास के रूप में कहते हैं। और पूस का जो महीना होता है उसे शुभ कार्यों को करने से रोका जाता है, इसे वर्जित माने जाते हैं, वर्जित माने जाते हैं। देखिए, शिवराज सिंह चौहान जिन मुहूर्त में शपथ पत्र ले रहे, हमारे सनातन धर्म के शास्त्रों में यह प्रमाणित है कि इसी लगभग ऐसी मिलती ही जुलती मुहूर्त में राजा परीक्षित ने शपथ ग्रहण किए थे। जब राजा परीक्षित ने शपथ ग्रहण किए थे तो अपने पार्षद गणों का स्थापना या अपने सभी अधिकारी मंडल के जो लोग होते थे उनकी स्थापना भी पूस के काल में करें। इसलिए सबसे पहले तो संशय ये हटा लें कि राजयोग में कहीं पर भी पूस का महीना कोई दिक्कत देता और नहीं देता है तो उसके पीछे क्या कारण है, यहाँ पर वेद क्या कहते हैं और शास्त्र क्या कहते हैं। क्योंकि केवल मास ही सब कुछ नहीं होता है, उसकी तिथि महत्वपूर्ण होती है, उसके साथ में उसका नक्षत्र महत्वपूर्ण होता है, वार महत्वपूर्ण होता है, योग महत्वपूर्ण होता है और किस राशि पर चंद्रमा बैठा है ये भी महत्वपूर्ण होता है। यदि पूस के माह में कोई राजा प्राचीन काल में युद्ध करके विजय प्राप्त करके आता था तो क्या वह एक मास तक अपने ध्वज को नहीं फहराता था? क्योंकि राज को किसी प्रकार का दोष नहीं, तंत्र को कोई दोष नहीं। सबसे पहला भाव कुछ ज्योतिषियों के द्वारा इस प्रकार से इस बात को उठा दिया गया कि मलमास लग गया है, ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है और मंत्री चिंता में आ गए, और ये सारी की सारी बातें जो हैं ज्योतिष शास्त्र सिरे से नकारता है। क्यों नकारता है उसके पीछे हम फिर कहेंगे, सबसे अलग हम आपको जानकारी देंगे। 16/12/2013 को सोमवार को दिन के 11:11 में जो है धनु की संक्रांति होगी। अब धनु की संक्रांति तो 12 माह में 12 संक्रांति होती है और उन 12 संक्रांतियों के आधार पर उनका वर्णन प्रत्येक मास के लिए और प्रत्येक वर्ष के लिए भी किया जाता है और उसके आधार पर कौन कौन से संसाधन या कौन कौन से योग शक्ति सिद्धियां हमें प्राप्त होगी और क्या महंगा होगा, क्या सस्ता होगा, शेयर बाजार की दशा क्या होगी, उसके आधार पर अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर धनु की संक्रांति, धनु अर्थात गुरु की संक्रांति, नक्षत्र रोहिणी है, उसमें प्रवेश करेगा धनु में सूर्य। अब यहाँ पर देखिए कि जब कभी कोई भी संक्रांति आती है तो उसका वाहन भी होता है और उसका नाम भी होता है। तो यहाँ पर जो है मंद्या संज्ञक संक्रांति है, यह मास मंदा संज्ञक है और इसका जो लक्षण होता है, जब मंद्या संज्ञक संक्रांति धनु राशि पर हो जावे तो कहा जाता है कि व्यापार के क्षेत्र में व्यापारियों को लाभ देने वाला, उद्योगपतियों को श्रेष्ठतम लाभ देने वाला, तो राजयोगियों को सर्वोत्तम लाभ देने वाला यह योग कहलाता है। और इस योग में जब कभी कोई भी राजा के द्वारा शपथ ली जाए या उसके मंडल के द्वारा शपथ ली जाती है तो शुभ अमृत फल देने वाला होता है। क्यों? क्योंकि कुंभ लग्न है यहाँ पर जिसमें मुख्यमंत्री शपथ लेते हैं। और इसी प्रकार से जो है यहाँ पर हम देखते हैं तो
विशेष रूप से जो शपथ ग्रहण की जाएगी मंत्रिमंडल के द्वारा, वह स्थिर भाव सूचक संक्रांति होगी, अर्थात स्थिरता को देने वाली होगी। और इस प्रकार से कहा जा सकता है कि यदि पूष मास में भी मंत्रिमंडल शपथ लेता है तो मंत्रिमंडल को सत्ता की स्थिरता प्राप्त होगी और सबका मान भी बढ़ेगा और आगे उन्नति और प्रशंसा के कारण भी बनेंगे। यानी जितने भी प्रकार के संदेह थे मलमास को लेकर, वो संदेह अब खत्म हो जाने चाहिए, क्योंकि इसका मंत्रिमंडल गठन पर किसी तरीके का कोई दुष्प्रभाव तो नहीं पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं कर्क सिंह कन्या और तुला वृश्चिक धनु राशि के दिन के बारे में। कर्क राशि के जो जातक हैं, आमदनी के अनुरूप ही जोखिम उठाएं। कर्ज होने से भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। क्या करना चाहिए आज आपको, इस बात का आप ध्यान दें। विशेष रूप से सोच समझकर कार्य करें, आपके लिए हितकारी होगा। सिंह राशि के जातक स्वार्थ की प्रतिपूर्ति करने की भावना के कारण अपमानित होंगे और दूसरों के पक्ष का भी ध्यान रखना होगा। क्या करेंगे आज आप, जो लाभकारी होगा, ना समझी से आप बचें, आपके लिए जरूरी है। कन्या राशि के जातक मनोकामना पूरी होने में संदेह है और स्त्रियों से संबंधों में कटुता पैदा होगी और बिना वजह का विवाद में फंसेंगे। क्या करना चाहिए आज आपको, ध्यान रखिए इस बात को। किसी भी लालसा से बचें और महिलाओं से दूरी बनाकर रखें। बिल्कुल, तो कर्क से कन्या राशि के दिन के बारे में जान लिया है। चलिए तुला वृश्चिक धनु राशि के आज के दिन के बारे में भी जान लेते हैं। तुला राशि के जो जातक के घर बैठे धन प्राप्ति के योग है। अनायास भाग्योदय होने से आश्चर्यचकित परिणाम भी मिलेंगे। क्या करना चाहिए आज आपको, परिणामों की प्राप्ति के लिए देवताओं का धन्यवाद करें, यह आपके लिए हितकारी होगा। वृश्चिक राशि के जातक किसी नशा करने की संगति महंगी पड़ेगी। ध्यान रखें, मुसीबत में फंसेंगे और मानसिक पीड़ा भोगना पड़ेगी। क्या करना चाहिए आज आपको, विशेष रूप से दिन भर सावधानी बरतें, कुसंगति से बचें। धनुराशि के जातक रिश्ते के भाइयों से संघर्ष होगा। घर के बड़े बुजुर्ग आपकी करनी से दुखी होंगे और परिवार में आपके प्रति असम्मान के भाव बनेंगे। क्या करना चाहिए आज आपको, ध्यान रखिए दूसरों की बातों में ना आए, आत्मनिर्णय लें। चलिए तुला वृश्चिक धनु राशि के दिन के बारे में हमने जान लिया है। आत्मनिर्णय लेने की जरूरत है धनु राशि के जातकों को। आखिरी 3 राशियां भी जान लेते हैं। मकर, कुंभ, मीन। मकर राशि के जातक किए हुए कर्मों का विशेष फल मिलेगा और राजयोग की नई राह की तय होगी। क्या करना चाहिए, जिम्मेदारियों से न बचें, इस बात का आप ध्यान रखें। कुंभ राशि के जातक सबकी सुने, करें मन की, क्योंकि संगति के भाव उलझा सकते हैं, परेशानियां होने की योग हैं। क्या करना है आज आपको, विशेष रूप से ध्यान दीजिए, आत्मा की बात को सुने और कार्य संपादित करें। मीन राशि के जातक व्यापार के क्षेत्र में नवीन युवतियों का सहारा लेना पड़ेगा। रुका हुआ कारोबार चल पड़ेगा और समस्या का निराकरण भी होगा। क्या करना चाहिए, आत्मनिर्णय लें, यह आपके लिए हितकारी होगा। तो आज के दैनिक राशिफल के बारे में हमने जान लिया है, क्योंकि आज काफी इंटरेस्टिंग विषय के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान की कुंडली क्या कहती है, पंडित जी से? शिवराज सिंह चौहान जी की जो जन्म कुंडली है, उसके अनुसार यदि हम देखते हैं तो वर्तमान समय जो है उनके जन्म कुंडली के आधार पर शनि की महादशा प्रचलित है और शनि में शनि का अंतर है और उनके राशि जो है वह भी शनि है और राशि शनि भाग्य भवन में आकर बैठे हैं, अर्थात शनि राजयोग के प्रदाता भी माने जाते हैं। श्रेष्ठ कुशल प्रशासक भी बनने की क्षमता देते हैं। ऐसे योग और लक्षण उनके पैदा होते हैं। वहीं पर यदि हम देखते हैं तो गुरु जो ग्रह है वो केंद्र में बैठा हुआ है और केंद्र में बैठा हुआ जो गुरु होता है वह एकादश भाव को देखता है और जब एकादश भाव को बैठकर देखता है केंद्र से गुरु, तो स्पष्ट रूप से कहा जाता है कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं नीतिवान होते हैं और सफल नीति के संचालक होते हैं और समय आने पर कठोर निर्णय लेने वाले भी हो जाते हैं। बहुत सुंदर बात यह है कि जन्म कुंडली की विवेचना अनेकों प्रकार से हो सकती है, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो शिवराज सिंह चौहान की जो कुंडली है उसके अंतर्गत नीच भंग राजयोग, शंख योग, इस प्रकार से अनेकों प्रकार के केंद्र त्रिकोण राजयोग, देखिए इसमें 3 केंद्र त्रिकोण राजयोग है और इसी प्रकार से जो है देखा जावे तो कर्मजीवी राजयोग, इस प्रकार से जो योग जो उनके जन्म कुंडली में बनते हैं, स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि शिवराज सिंह चौहान की जो जन्म कुंडली है
उसके अनुसार जो आज उनका शपथ ग्रहण का काल है, यह स्थायी रूप से फल देने वाला, अब स्थायी रूप से फल देने वाला यदि है तो केवल इसका अर्थ यही नहीं कि वह यहीं पर मुख्यमंत्री बनकर स्थापित रह जाएंगे। राजयोग के ब्रह्मांड में और राजनीति के ब्रह्मांड में दैदीप्यमान नक्षत्र के रूप में परिलक्षित होने वाला यह व्यक्तित्व आज जब शपथ लेता है तो यह लक्षण बनते हैं कि आने वाला समय बहुत शीघ्र ही इन्हें किसी श्रेष्ठ पद की ओर आगे ले जाएगा और चरैवती जीवन की जो पराकाष्ठा है वह तय करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि जो धनु राशि का आने वाला काल जिसमें ये स्वयं भी अपने मंत्रिमंडल को शपथ दिलाकर कार्य के लिए निरत होंगे, इसका भी प्रभाव मिलेगा। तो यह जो है स्थायी राजयोग देने वाला और संघर्ष को त्यागने वाला होता है। अर्थात कहा जा सकता है कि ऐसे व्यक्तित्व जो होते हैं उस स्थान से आगे की ओर बढ़ते हैं, चरैवती होते हैं और कुल मिलाकर जन्म कुंडली में केंद्र त्रिकोण राजयोग कुंभ की लग्न अभिजीत मूर्त के अंतर्गत अब शपथ यदि ली जाती है तो यह इंगित करता है कि यह दैदीप्यमान नक्षत्र शिवराज सिंह चौहान आगामी काल में देश के प्रधानमंत्री, देखिए हम बड़ी स्पष्ट, हमने हमारे कार्यक्रम में सबसे पहले 4 दिसंबर 2013 को भी इसकी घोषणा की थी, प्रधानमंत्री के पद के लिए आगे आ सकते हैं और हमारे देश के अंदर प्रधानमंत्री के रूप में मध्य प्रदेश सहित संपूर्ण देश की जनता इन्हें देखेगी। और जब प्रधानमंत्री भी बनेंगे तब इनके द्वारा जो योजनाएं बनेगी अन्नपूर्णा से संबंधित योजनाएं होगी, जन जन को जो है क्षुधा शांत करने की शक्ति रखने की ऐसी नीति का ये संचालन करेंगे। उद्यमिता, व्यापार और अन्य क्षेत्रों में भी सफलता होगी। और आज जो शपथ ग्रहण का कार्यक्रम है इसके अंतर्गत जो मूर्त नक्षत्र लिए गए हैं उसमें इस बात का विशेष रूप से ध्यान दिया गया है कि इस संसार में या इनके राज्य में व्यापारी सुखी रहे, उद्योगपति सुखी रहे, नाना प्रकार के उत्पादन कर सके और साथ ही राजयोग जो राय को प्राप्त करने वाले जितने भी विधायक या उनके राजयोगी सहयोगी हैं उनका भी मान बने, वो भी सुख शांति से अपने संप्रभुता को स्थापित कर सके। और सबसे बड़ा चीज़ जो सबसे अलग हमने बताए थे कि इस मूर्त में जनार्दन पूजन का महत्व है और जनार्दन की पूजा होगी, जन जन की पूजा होगी, अर्थात जनता के भावों को ध्यान में रखते हुए, उनकी सीमाओं को, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें राहत देने के पूरे प्रयास शिवराज सिंह चौहान करेंगे और संभवतः प्रधानमंत्री बन के भी देश की इसी आधार पर सेवा करेंगे। यह आज शुभ लक्षण इस शपथ ग्रहण के साथ बताता है। बिल्कुल, ये एक स्पष्ट बात यहाँ पर बताई है पंडित जी ने। ये एक और महत्वपूर्ण जानकारी जो कि पंडित जी का ज्योतिष फल बता रहा है कि शिवराज सिंह चौहान आज तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं क्योंकि राजयोग है उनकी कुंडली में, तो आगे चलकर प्रधानमंत्री बनने की भी प्रबल उनके योग बनते हैं। पंडित जी आप स्टूडियो में आए, बहुत शुक्रिया आपका। जय शिवम, धन्यवाद। और इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।